अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े दान चोरी की घटना को लेकर जारी विवाद अब एक नया मोड़ लेता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां एक तरफ इस मामले की जांच राज्य सरकार के निर्देश पर चल रही है और जांच एजेंसियां अपनी कार्यवाही में जुटी हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ अयोध्या का व्यापार मंडल अब खुलकर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के समर्थन में सामने आ रहा है। इससे पहले संत समाज भी इस मुद्दे पर अपना समर्थन बता चुका है। अयोध्या व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने यह साफ कर दिया है कि मंदिर से जुड़ी दान चोरी की घटना निश्चित रूप से गंभीर और निंदनीय है, लेकिन उनका यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराना सही नहीं हो सकता और उचित भी नहीं है। व्यापार मंडल ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्ती से सख्त कानूनी कार्रवाई होगी और होनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी विवाद में घसीटना पूरी तरह गलत है। व्यापार मंडल के महामंत्री ने कहा कि जहां देखिए राज्य सरकार के निर्देश पर चल रही है जांच और जांच एजेंसियां अपने स्तर पर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। उन्होंने भरोसा जताया कि जो भी व्यक्ति इस मामले में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि व्यवहार मंडल चंपत राय को निर्दोष मानता है और उनके खिलाफ चल रही बयानबाजी का विरोध भी करता है। इसी बीच व्यवहार मंडल के अध्यक्ष पंकज गुप्ता ने भी चंपत राय के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चंपत राय के नेतृत्व और देखरेख में ही अयोध्या में श्री राम मंदिर का भव्य निर्माण संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि ये वही मंदिर है जिसका सपना करोड़ों राम भक्तों ने लगभग 500 वर्षों तक देखा था और आज वह सपना साकार हुआ है। ऐसे में बिना जांच पूरी हुए किसी व्यक्ति पर आरोप लगाना बिल्कुल गलत है, बल्कि इससे अयोध्या की छवि भी प्रभावित होगी। व्यापार मंडल ने यह भी कहा कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है और जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। उन्होंने कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी तय होगी। फिलहाल किसी भी निष्पक्ष पर पहुंचने से पहले सभी को जांच एजेंसियों को अपना काम पूरा कर देना चाहिए। इस मुद्दे पर व्यापारियों ने भी अपील की है कि राम मंदिर करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र माना जाता है, इसलिए इस मामले को राजनीतिक या व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का विषय ना बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अफवाहों से बचना चाहिए और केवल जांच रिपोर्ट का ही इंतजार करना चाहिए। गौरतलब देखिए ये है कि इस मामले में पहले ही संत समाज चंपत राय के समर्थन में सामने आ चुका है और अब अयोध्या का व्यापार मंडल भी उनके समर्थन में आ चुका है। दोनों संगठनों का एक ही मत कि एक चोरी की घटना की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बिना सबूत किसी को दोषी ठहराना बिल्कुल भी सही नहीं है। फिलहाल जांच एजेंसियों की कार्रवाई जारी है और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी है कि जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं। ये मामला सिर्फ एक चोरी की घटना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब ये आस्था, विश्वास और प्रतिष्ठा भी जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। आने वाले दिनों में जांच रिपोर्ट इस पूरे विवाद की दिशा और दशा दोनों तय करती हुई नजर आएंगी कि आखिर सच्चाई क्या है और कौन दोषी है और कौन निर्दोष है। ये भी सामने सच पूरी तरह से निकल कर आ जाएगा। जब एसआईटी की रिपोर्ट पूरी हो जाएगी तो देखा जाएगा कि आखिर इस समय कौन दोषी है और कौन कौन इस पूरे नेटवर्क के साथ जुड़ा हुआ है।